हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा एनवीएस और केवी और ईएमआरएस जैसे एग्जामों के पीजीटी और टीजीटी के विषय हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम स्थान किसका माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुंभन दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के अंतर्गत कितने ग्रंथों को लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 ग्रंथ। आप सभी से अनुरोध है कि इन 12 ग्रंथों का नाम जो भी आप जानते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामनंद, यह उक्ति किस संत कवि की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबीरदास। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदान। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, मगन महीपति मंदिर आए में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य भरत मुनि। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला के मेल से बनने वाला छंद क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंडलिया। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यामा। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काव्य नाटक। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी की। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत भारती। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। आप कमेंट बॉक्स में इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्धकथानक, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भक्ति काल को। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, परमात्मा का कुत्ता और मलबे का मालिक कहानियां किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य अस्त हो गया।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीना और पल्लव किस कवि की प्रारंभिक रचनाएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बामन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभावना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के संकलनकर्ता उनके शिष्य धर्मदास ने इसे किस नाम से संकलित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीजक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मधुमालती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास के भ्रमर गीत में किस सिद्धांत का निरूपण हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सगुण भक्ति की श्रेष्ठता का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशव दास को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला नाटक विद्या सुंदर का अनुवाद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्या सुंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता किस बात की प्रमुख रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रगतिवाद की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्ति बोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते हुए पारिवारिक संबंधों का चित्रण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आधे अधूरे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूपक। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वेद। अगला प्रश्न है, वाक्य रसात्मक काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में प्रयुक्त संधि का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरह प्लस मणि। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ठंडा लोहा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में। आप लोग इसके आयोग के अध्यक्ष को का नाम बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 33। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अवधि। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है, सिद्धों की उच्चिष्ट परंपरा के भीतर ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा ही हिंदी काव्यधारा के रूप में प्रभावित हुई, यह मत किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है जिसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में भी कुछ विद्वान मानते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों में से कौन सा कवि आलम की प्रेमिका थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शेख रंग रेजिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा के छंद में अरुण और आधार नामक विशेष प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अयोध्या कांड। अगला प्रश्न है, माधुरी गुण का प्रयोग मुख्यतः किस रस में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? कहानी संग्रह और लेखक के साथ देखकर देखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सतह से उठता आदमी, ये असंगत है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ये उपन्यास है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मार्क्सवाद से प्रभावित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राम्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूल चूक रमेश रामा आदि किस कथाकार के पात्र हैं जो मुख्य रूप से दलित जीवन पर केंद्रित रचनाएं करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये जो पात्र हैं ये उनकी आत्मकथा जूठन के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बोली में ने परसग का प्रयोग नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी, अर्थात ब्रजभाषा और अवधि दोनों में इसका प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आस्था और सौंदर्य तथा कामायनी एक पूर्ण विचार आलोचनात्मक कृतियों के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि का चित्रण हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, सोनी पनघट मग जोगती बाट खड़ी उदास में कौन सा शब्द शक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंजना। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पतंजलि ने अपने महाकाव्य में इसका प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता करना परम धर्म है, यह किस आलोचक का कथन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के अभिज्ञान
शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत चरण जस गावही, भगत चरण जस गावही में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विरेचन अर्थात विरेचन सिद्धांत अर्थात कैथेरिस के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना बिहार के पूर्णिया जिला के मेरीगंज गांव की कथा पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महिला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 92वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अंधा युग नाटक में कुल कितने अंक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? इसका सही उत्तर है धूमिल, जिसे सुदामा पांडे भी जिसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा और समाज किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में अविधावाद का हष्टधर्मी पुरस्कर्ता किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है रस मीमांसा नामक आलोचना ग्रंथ किसने लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है प्रेमचंद और उनका युग नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कमलेश्वर का प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है मैथिली बोली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2003 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनु नीलमणि सेल पर आपत परियो प्रभात, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है रीति काल में किस रस की प्रधानता रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न है आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु कितने माने हैं काव्य के कारण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 माने हैं, जिसमें शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माने गए हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है प्रश्न था हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र महाकाव्य के रचयिता कौन है जो मुख्य रूप से महाभारत की शांति पर्व पर आधारित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है चिरों पर चांदनी किस लेखक का यात्रा संस्मरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चरण तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द इस प्रकार चरण लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचारिणी से संयोगास दृश्य निष्पत्तिय, यह रस सूत्र किस आचार्य का है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भरत मुनि का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आषाढ़ का एक दिन नाटक का केंद्रीय पात्र कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालिदास। अगला प्रश्न है भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शौरसेनी। अगला प्रश्न माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रेखा चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम और प्रमाणिक किसने माना था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर बूलर। अगला प्रश्न एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ममता कालिया। अगला प्रश्न कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यह प्रसिद्ध शेर किस गजलकार का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न शंबुक वध की कथा पर आधारित राम कथा के किस पक्ष को उजागर करने वाला खंड काव्य संशय की एक रात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी युद्ध की अनिवार्यता पर राम का संशय। तो ये थे अभ्यास प्रश्न पत्र के 100 क्वेश्चन। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर देख लें क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब दिया। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।